क्लास 8 नज़म माँ का ख्वाब। मुसन्निफ़ अल्लामा इकबाल। नज़म माँ का ख्वाब। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। मैं सोई जो एक शब, यानी माँ एक ख्वाब देखती है और एक रात को वो सोई जब रहती है गहरी नींद में तो एक ख्वाब देखती है बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, यानी उस ख्वाब में वो एकदम से डरी रहती है। इज़्तिराब का मतलब होता है डर। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, यानी माँ देखती है ख्वाब में कि मैं कहीं जा रही हूँ। अंधेरा है और राह मिलती नहीं, यानी रात इतनी अंधेरी है कि रास्ता मिल नहीं रहा कि वो कहाँ जा रही है। लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। लरजता था डर से मेरा बाल बाल, यानी डर से उसका रोंगटा खड़ा हो रहा था, बाल बाल खड़ा हो रहा था, डर रहा था, लरज रहा था। कदम का था दहशत से उठना महाल, यानी उसका कदम दहशत से डर से उठना मुश्किल था, आगे उनका कदम बढ़ नहीं रहा था। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी, यानी जो कुछ हिम्मत करके आगे जब वो बढ़ी माँ तो देखती क्या है कि कतार देखती है, उसमें लड़कों की कतार, लड़कों की एक लंबी लाइन देखती है। ज़मरद सी पोशाक पहने हुए दिए सबके हाथों में जलते हुए, यानी सब ज़मरद सी, सब लड़के ज़मरद सी पोशाक पहने रहते हैं, सबके हाथों में दिए जल रहे थे। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। यानी जो कतार देखती है, जो लाइन देखती है, उसमें सब बच्चे चुपचाप आगे पीछे कतारबद्ध चल रहे थे। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, यानी माँ कहती है कि अल्लाह जाने उनको कहाँ जाना था। इसी सोच में थी कि मेरा पेसर मुझे उस जमात में आया नज़र, यानी माँ इसी सोच में थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा पेसर, पेसर फ़ारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है बेटा, यानी उसी जमात में माँ को अपना बेटा नज़र आया। वो पीछे था और तेज़ चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। वो सबसे पीछे था और तेज़ नहीं चल रहा था, यानी धीरे धीरे चल रहा था। दिया उसके हाथों में जलता न था, यानी उसके हाथों का दिया जो है वो जल नहीं रहा था, बुझा हुआ था। मैंने कहा पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। यानी माँ कहते हैं कि मैं पहचान कर बेटे से कहती हूँ मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए कहाँ तुम कहाँ। यानी माँ अपने बेटे को कहती तुम मुझे छोड़कर कहाँ आ गए। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हाड़। माँ अपने बेटे से कहती है कि मैं तुम्हारी जुदाई में बेकरार रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हाड़, यानी हर रोज़ आंसुएं बहाती हुई तुम्हारी याद में, हर रोज़ आंसुओं की धारें बहाती हूँ तुम्हारे लिए, आंसुएं बहाती हूँ। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। यानी तुम, न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, यानी ज़रा भी फ़िक्र हमारी नहीं की तुमने, हमें छोड़कर चले गए, अच्छी वफ़ा तुमने नहीं की। जो बच्चे ने देखा परा पेचो ताब, दिया उसने मुँह फेर कर यूँ जवाब। जब बच्चा माँ की तरफ देखता है, परा पेचोताब, पेचोताब का मतलब होता है बेकरारी, बेचैनी, यानी गुस्सा, यानी वो माँ की तरफ गुस्से से देखता है और फिर मुंह फेर कर माँ को जवाब देता है। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी, यानी बच्चा जो है माँ को जवाब देता है कि मेरी जुदाई में जो तू रोती है इससे मेरी कुछ भी भलाई नहीं है, मेरा नुकसान होता है इससे। वो ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर देखाकर ये कहने लगा, यानी वो माँ को ये कहता है कि तुम जो मेरी जुदाई में रोती हो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहता है। दिया फिर अपना दिया दिखाकर कहने लगता है, समझती है तू हो गया क्या उसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया उसे। दिया को दिखाकर कहता है कि तू समझती क्या है कि मेरे दिए को क्या हो गया, मेरे दिए को कुछ नहीं हुआ, तेरे आंसू ने बुझाया उसे, यानी तू जो मेरी जुदाई में रोती है तो उसी आंसुओं ने मेरे दिए को बुझा दिया। ये नज़म अल्लामा इकबाल जो इस नज़म के ज़रिए, इस नज़म माँ का ख्वाब के ज़रिए एक माँ का ख्वाब बयान किया। जो एक माँ का बच्चा मर गया रहता है उसे माँ अपने ख्वाब में देखती है कि वो
किस तरह सभी बच्चों के साथ सबसे पीछे था और तेज़ भी नहीं चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। उसके हाथों का दिया भी बुझा हुआ था। जब माँ अपने बच्चे से बातें करती है ख्वाब में तो पता चलता है कि उनका दिया क्यों बुझा रहता है, वो क्यों परेशान हाल में रहता है। तो इस नज़्म से ये पता चलता है कि जब कोई अपना अजीज़ या कोई प्यारा मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो उसके गम में रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सब्र करना चाहिए और उसकी मग़फ़िरत की अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। तो चलिए इस नज़्म के कुछ मुख्तसर सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, बताइए कि इस नज़्म में ख्वाब किसने देखा। ऑप्शन पहला है बच्चा ने, माँ ने, शायर ने, एक लड़की ने। तो किसने ख्वाब देखा? माँ ने। इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चा किस किस्म की पोशाक पहने हुआ था? गौहर सा, मोती सा, ज़मरद सा, हीरे सा। तो कौन सी पोशाक पहने हुआ था सभी बच्चे? ज़मरद सा। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ ने किस बच्चे को ख्वाब में देखा? जो खो गया था, जो डर गया था, जो मर गया था, जो बाहर गया था। तो किसको ख्वाब में देखा? जो मर गया था। इसका आंसर हो जाएगा। ज़मीर की कौन सी मिसाल इस नज़्म में इस्तेमाल नहीं हुई है? वो तो इस नज़्म में इस्तेमाल हो चुकी है। जैसे वो पीछे था और तेज़ चलता न था, तो वो इस मिसरा में इस्तेमाल हो गया। तो दिया उसके हाथों में जलता न था, तो उस भी इस्तेमाल हो चुका है। तुम न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, तो इस मिसरा में तुम भी इस्तेमाल हो चुका है। तो ये तीनों ज़मीर जो है इस नज़्म में इस्तेमाल हो चुका है। तो इसका सवाल कौन सा है? ज़मीर की कौन सी मिसाल इस नज़्म में इस्तेमाल नहीं हुई है? तो हम इस नज़्म में इस्तेमाल नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम। अगला सवाल है, कदम और कदम हमसूत अल्फाज हैं। कदम के माना पाँव है, जबकि कदम के माना हाथ, एक पेड़ का नाम, एक फूल का नाम, एक शहर का नाम। तो एक पेड़ का नाम हो जाएगा कदम का पेड़। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर।